अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। सऊदी अरब हज व उम्रा के वजीर ने 2025 में हज पर आने वाले 65 साल से ज़ायद उम्र वाले आज़मीन को कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देना लाजिम दिया करार और दूसरे आज़मीन की हिफाजत के इक़दामात हैं ज़रूरी। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की दावत पर 66 ममालिक के 1000 अफराद को दी गई उम्रे की सादत का मौका। इसी ज़िमन में शाही मेहमानों का आज पहला काफिला पहुंच गया मदीने मुनव्वरा। 250 मर्द व ख़वातीन मेहमानों का किया गया शाही इस्तक़बाल। मुमलिकत और मदीने मुनव्वरा के अहम शाहराओं पर बड़े हादसात होने की बताई 3 बड़े वजूहात। ड्राइविंग के दौरान फ़ोन पर बात करना, अचानक ट्रैक बदल देना और तीसरी बड़ी वजह एक दूसरे की गाड़ियों में ज़्यादा फासला ना रखना। इन 3 असबाब की वजह से मुमलिकत में पेश आते हैं हादसात। फिर एक बार अमेरिका ने अपनी मुनाफिकत की चली चाल। गाजा की जंगबंदी पर की गई वोटिंग में फिर एक बार अमेरिका ने वीटो का किया इस्तेमाल, यानी अमेरिका चाहता है गाजा में जंग। इसी दरमियान इसराइल को हथियार सप्लाई ना करने की गई थी पेशरफ्त, मगर अमेरिका ने कर दी उसकी मुखालिफत। जर्मन में इस्लाम मुखालिफ और बिलखुसूस गाजा के लिए एहतजाज करने पर सख्ती से पाबंदी है आयद। इसके बावजूद भी हजारों गाजा के हामी मुनफरिद अंदाज में छतरियों से गाजा के परचम का बनाया निशान। जर्मन में गाजा के लिए आवाज उठाने पर है सख्त कानून नाफिज। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइली सदर को दिया फिजाई सफर के मामले में झटका। आज़रबाईजान में मुनक्किदा क्लाइमेट इजलास में शिरकत के लिए इसराइली सदर इसहाक हर्ज़ोग ने तुर्की का फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की मांगी इजाज़त, मगर सदर तैयब एर्दोगान ने हुदूद इस्तेमाल करने की नहीं दी इसराइली सदर को इजाज़त। गाजा में इसराइल की जारहाना कार्रवाइयां हैं जारी। 13 महीनों में इसराइल के हमलों की वजह से फलस्तीन गाजा 20 साल की तरक्की से हो गया महरूम। भारी पैमाने पर जानी और माली नुकसान का गाजा में सिलसिला है जारी। 13 महीनों से जारी गाजा पर इसराइल की बर्बरियत को खत्म करने के लिए चाइना ने भी उठाई अपनी आवाज। चीनी सदर शिंगबंग ने गाजा जंगबंदी का कर दिया मुतालिबा। गाजा में भूखमारी की सूरत हाल पर भी तशवीश का किया इजहार। आए दिन दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर उरूज पर। अब AI के रोबोट इंसानों के पेचीदा ऑपरेशन करने में कामयाबी कर रहा है हासिल। अमेरिका की JSU मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स की मौजूदगी में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट ने कर दिया इंसान का कामयाब ऑपरेशन। डॉक्टर ने भी हैरानगी की जाहिर। भारत के वजीर आजम के लख्ते जिगर गौतम अडानी पर अमेरिका में 2000 करोड़ की रिश्वत के मामले में मुजरिमाना मुकदमा कर लिया दर्ज। अडानी के भांजे सागर अडानी पर भी केस हुआ दर्ज। अमेरिका की मीडिया में चल रही है मोदी के दोस्त गौतम अडानी की बहुत सी तारीफें। अडानी पर केस बुक होते ही शेयर मार्केट में आई बुरी तरह से बवाल। अडानी की शेयर मार्केट में बुरी तरह से गिरावट। आलमी पैमाने पर अडानी के सरमायाकारों में भी मची हलचल। अडानी आज दिन भर मीडिया की सुर्खियों के बने रहे लुटेरे हीरो। कांग्रेस अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी गौतम अडानी के केस के मामले में खुलकर कही हकीकत। एक है तो सेफ है वाले नारे को मोदी जी करेंगे इस्तेमाल अपने दोस्त को बचाने के लिए। मोदी जी अमेरिका का करेंगे मन्नत समाजन, दोस्त को नहीं होने देंगे मोदी जी गिरफ्तार। ये कोई लॉकडाउन वाला या फिर किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार करने का नहीं है पुलिस का मंजर, बल्कि कल उत्तर प्रदेश में होने वाले इंतखाबात में मुसलमानों को वोट डालने से रोकने के लिए मुस्लिम इलाकों में योगी की गुंडा पुलिस कर रही थी तलाई गर्दी। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर और दीगर मकामात पर कल हिंदी फिल्मों की तरह मुस्लिम वोटर्स को योगी की पुलिस की जानिब से बंदूकों से शूट करने की धमकी खुलेआम दिए जाने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने कोई भी बड़े अफसरान को नहीं किया ड्यूटी से बर्खास्त। यह है नए भारत का नया कानून। हिंदुस्तान के बेशतर रियासतों में मुसलमानों के खिलाफ जहर भरे जाने का काम है अभी भी जारी। मध्य प्रदेश और दीगर रियासतों में हिंदू धर्म के नाम पर खवातीन को दहशतगर्दी की दी जा रही है तलवारों के साथ तरबियत। तुम सीखोगे तलवार तो कोई बात नहीं, मगर मुसलमान पहने हिजाब तो आ जाएगी क़ियामत। अब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को शादी करना भी मुश्किल। रामपुर के गांव धनुपुरा में एक मुस्लिम शख्स की बेटी की चल रही थी शादी। इसी दौरान किसी ने शादी में गाय का गोश्त पकाने की पुलिस को दे दी झूठी इत्तला, जिसके बाद शादी में पहुंच गई योगी की पुलिस और शादी का घर बना दिया मातम गदा। तमाम खाने को भी किया बर्बाद और नकद रकम 3 लाख रुपए भी लूट ली। पुलिस हो गई फरार। महाराष्ट्र में होने वाले असेंबली इंतखाबात के बाद एग्जिट पोल्स ने कर दिया सबको हैरान। फिर एक बार महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी को ही अक्सरियत की बताई जा रही है पेश कियासी। भारी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की बताई जा रही है जीत।
चेन्नई तमिलनाडु में दिन दहाड़ एक वकील का मुजरिम ने केस की समाअत के बाद कर दिया बेदर्दी से खुलेआम रोड पर तेज हथियार से कत्ल। वकील के बेदर्दाना कत्ल के बाद आज वकला की भारी तादाद ने इस संगीन मामले के खिलाफ किया जबरदस्त एहतजाज। लोगों की जिंदगी और मौत का केस लड़ने वाले वकला भी नहीं है महफूज। आज इस दौर में जान को जान देने वाली बीवियां मिलना है मुश्किल, मगर सलाम है इस वफादार जानबाज बीवी को जिसने अपने शौहर की जान बचाने के लिए जिगर की जरूरत पड़ने पर दे दिया अपना जिगर शौहर को। दोनों की जिंदगियां भी हो गई खुदा की कुदरत से महफूज। हमेशा शौहरों की बुराई करने वाली नेक खवातीन के लिए एक पैगाम। तेलंगाना में जारी मौसम सरमा की शिद्दत हरारत बढ़ने के साथ फिर एक बार महकमे मौसमियात ने अगले हफ्ते से 15 डिग्री सेल्सियस हो जाने के इम्कान किया जाहिर। हद से ज्यादा कड़ाके की सर्दी के दौरान ज़ईफ अफराद मासूम बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने की अपील, वरना इस सर्दी में फॉलिश अटैक होने का ज्यादा इम्कान। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।